हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपूर्व शर्मा आपके लिए एक मोहम्मदन लॉ की सीरीज लाया हूं और आज हमारा इस्लामिक लॉ का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें इस्लामिक लॉ के एक छोटे यूनिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मुता मैरिज। सबसे पहले ये देखेंगे कि मुता मैरिज होता क्या है। मुता मैरिज जो है क्या दोनों सेक्ट्स के द्वारा की जाती है। इसको मैंने मैरिज के लेक्चर के साथ इसलिए नहीं रखा था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शिया सेक्ट्स के द्वारा की जाती है और ये मैरिज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये मैरिज अब हमें देखने को नहीं मिलती है, प्रिवेल नहीं करती है। लेकिन हमसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जहां जहां मेंस में हमारे फैमिली लॉज आते हैं वहां पर हमें इससे शॉर्ट नोट देखने को मिल जाता है। तो आज एक छोटे से लेक्चर में हम मुता मैरिज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सियाज के द्वारा की जाती है और ये एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज है। इसका मेन मोटिव है कि सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय किया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस्लामिक लॉ में जो है 4 शादियां करना अलाउ किया गया है, लेकिन आप मुता मैरिज की बात करें तो सियाज जो है n नंबर ऑफ मुता मैरिज कर सकते हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ पीरियड। मूविंग हेड, चलिए शुरू करते हैं मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझें। द मीनिंग ऑफ मुता इज एंजॉयमेंट। मुता का मीनिंग क्या है? एंजॉयमेंट। मुता मैरिज इज अ मैरिज ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दैट इज ओनली फॉर अ सेक्सुअल प्लेजर। मुता मैरिज क्या है? मुता मैरिज जो है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक मैरिज की गई है जो जिसका मेन मोटिव है कि लोगों का सेक्सुअल प्लेजर की नीड्स को खत्म किया जा सके। ठीक। मुस्लिम इन दी शिया सेक्ट अथना असारिया स्कूल रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मुता मैरिज। ठीक। ये पूरा का पूरा जो मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो हमें सियाज के सेक्ट के अंदर दिखाई देता है। सुन्नी सेक्ट में हमारी इसकी कोई भी बात नहीं की गई है। अब हम मुता मैरिज को पॉइंटर वाइज देखते हैं कि क्या क्या मुता मैरिज के कंडीशंस होती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें लोग लेते हैं। ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक टेम्पररी टाइप ऑफ मैरिज है जहां पर एक इंसान जो कि शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है इस्लामिक और मुस्लिम लॉ के अंडर, वो जो है मुता मैरिज को परफॉर्म कर सकता है किसी भी लड़की के साथ में। ये जो है चाहे वो आइडल वर्शिपर हो, चाहे वो हमारी किताबिया हो या फिर नॉन किताबिया हो, कोई भी शिया जो है किसी के साथ भी कर सकता है और एक ड्यूरिंग हिज लाइफ पीरियड वो कितनी बार भी जो है हमारे इस मैरिज को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन वहीं पर जब महिलाओं की बात आती है तो आपको देखने को मिलता है कि शिया फीमेल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपने लाइफ टाइम में इस मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें भी सारी कंडीशंस ऐसे ही मैरिज की तरह होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द पार्टीज, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा और उस फिक्स टाइम पीरियड का सेक्सुअल प्लेजर को जो एंजॉयमेंट मिल रहा है किसी भी पर्सन को, वो जो है फिक्स्ड डोअर उसके रूप में प्रोवाइड करेगा। तो चलिए ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। द पार्टी मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी विच इज अबव द 15 ईयर ऑफ एज। अब यहां पर ये समझना है कि जो भी मुता मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो शिया मेल हो चाहे वो शिया फीमेल हो, तो ऐसे केसेस में जो पार्टीज होंगी वो जो है क्या करेंगी, वो 15 साल से एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन किए हुए होने चाहिए। और इन जब हम मुता मैरिज की बात करते हैं तो कोई भी गार्जियन जो है, गार्डियन या फिर आपका पेरेंट्स किसी भी माइनर की मुता मैरिज नहीं करा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 साल से ज़्यादा के लोग ही शिया सेक्ट के लोग मुता मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ मुता वाइफ्स। ठीक। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है शिया लॉ के अकॉर्डिंग मुता मैरिज को अगर परफॉर्म करना है कि आप कितनी भी मुता वाइफ रख सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आप जो है एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन किए हो, सबके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो और आप सबको जो भी उनकी डॉर का अमाउंट है वो आप देने को और फिक्स पीरियड के लिए रखें, तो आप कितनी नंबर ऑफ मुता वाइफ्स रख सकते हैं। ये रूल सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, शिया मेल पर अप्लाई होता है, लेकिन फीमेल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम मुता मैरिज को परफॉर्म कर सकती है। तीसरा, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। 15 साल से ज्यादा एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन किए हुए शिया मेल और फीमेल जो है फ्री कंसेंट के साथ में मुता मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ, द टाइम पीरियड एंड द डोअर मस्ट बी मेंशन इन द निकाहनामा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो डोअर का टाइम, जो टाइम है कितने टाइम के लिए मुता मैरिज को परफॉर्म किया जा रहा है, प्लस उस टाइम के लिए कितना डोअर दिया जाएगा, ये चीज जो है जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक, शिया मेल का और किसी भी फीमेल का या फिर शिया फीमेल का, वो क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। अगर टाइम मेंशन है तो उसके क्या लीगल इफेक्ट्स होंगे और सिर्फ डोअर मेंशन है तो क्या लीगल इफेक्ट्स होंगे, ये भी बताऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में इसी से आता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर
किसी भी सिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है मुता मैरिज का और उसमें जो है डॉर को मेंशन कर दिया है कि इतने डॉर के साथ इस लड़की के साथ मैं मुता मैरिज कर रहा हूं, लेकिन उसमें टाइम नहीं लिखा कि 2 साल के लिए है या फिर 3 साल के लिए है, तो इस केस में उस सिया मेल की मैरिज जो है प्रॉपर मैरिज, वैलिड मैरिज कंसीडर की जाती है। ये इसका लीगल इफेक्ट है। और अगर टाइम मेंशन कर दिया है कि 2 साल के लिए है और डॉर स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो वो सारी मुता मैरिज जो है क्या वॉइड मुता मैरिज डिक्लेयर की जाएंगी। क्लियर? मूविंग अहेड, 5वें पॉइंट पर आते हैं। द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सच मैरिज आर लेजिटिमेट एंड हैव द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ पेरेंट्स। ठीक, तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारे मुता मैरिज के दौरान बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे, वो बच्चे हमारे लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएंगे और उनके पास अधिकार होगा कि वो जो है सिया मेल जिसने वो मुता मैरिज परफॉर्म किया और जो सिया फीमेल है जिसके साथ की गई है उससे क्या कर सकते हैं, उससे अपना सारी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट उनके पास होने वाला है। 7th कंडीशन, द हस्बैंड एंड द वाइफ डज नॉट हैव एनी म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस। हस्बैंड और वाइफ का मुता मैरिज के केसेस में कोई भी म्यूचुअल इनहेरिटेंस का राइट एक दूसरे के लिए जो है कभी भी जनरेट नहीं होता है। ये इसका एक यूनिक फीचर है। लेकिन बात करें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो मदर की प्रॉपर्टी से भी इनहेरिट कर सकता है और फादर की प्रॉपर्टी से भी इनहेरिट कर सकता है। मूविंग हेड, पॉइंट नंबर 8, मुता वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर द पर्सनल लॉ। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग मुता वाइफ के पास कोई भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो है मैरिज क्या है, टेम्पररी है और टेम्पररी के साथ साथ इसके लिए फिक्स किया गया है, क्या फिक्स किया गया है, फिक्स किया गया है डॉर का अमाउंट, कि इतने टाइम के लिए इस लड़की के साथ सेक्सुअल प्लेजर या इंटरकोर्स करने के लिए कोई भी मुस्लिम उनको इतना पैसा देगा। इसी वजह से इसके बाद में वो जो है कभी भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी सेक्शन 125 चैप्टर नंबर 9 की, तो वहां पर सिया फीमेल्स को जो मुता मैरिज के थ्रू अपने मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती हैं। क्लियर? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मेंटेनेंस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर बताऊंगा कि पर्सनल लॉज में कहां तक मेंटेनेंस दिया जा सकता है और उसके बाद सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वाइफ क्लेम कर सकती है या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हम जो है एक अलग वीडियो में समझने वाले हैं। 9, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट फुल डाइवोर्स इफ द हस्बैंड कोएबिट। ठीक, बट इफ द हस्बैंड डज नॉट कोएबिट देन द वाइफ इज एंटाइटल ऑफ द हाफ डॉर। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मुता मैरिज को किया गया है, ठीक, मुता मैरिज की गई है एक मेल जो कि ए है, उसकी जो जेड फीमेल है उसके द्वारा, सारी कंडीशन इंपोज की गई, कितने फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, क्या डॉर होगा। ठीक, तो अगर इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, इन दोनों के बीच में कोएबिशन हो जाता है, तो इस केस में जो भी निकाहनामा में लिखा हुआ मुता मैरिज का अमाउंट है उसके लिए वाइफ पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएगी और वो उसको लेने के लिए उसके पास राइट्स आ जाएंगे। और अगर मुता मैरिज जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है पार्टीज के बीच में, तब जो है मुता वाइफ के पास अधिकार होता है कि वो हाफ ऑफ द अमाउंट जो है जो भी निकाहनामा में लिखा गया है उसको ले सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर मैरिज जो है कंज्यूमेट हो गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स पार्टी के बीच में हो गया है, तो मुता वाइफ के पास कितना डॉर लेने का अधिकार है, पूरा डॉर लेने का अधिकार है। लेकिन अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो इस केस में हमें देखने को मिलता है कि जो है हाफ ऑफ द डॉर क्लेम कर सकती है वाइफ। मूविंग अहेड, डाइवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द मुता मैरिज। जो इस्लामिक लॉ के डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये फिक्स्ड टाइम के लिए मैरिज की जा रही है। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा और ऑटोमेटिकली वो निकाहनामा और मुता मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर पार्टीज के बीच में खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको मुता मैरिज के लिए कि सिया फीमेल वाज परफॉर्म्ड ओनली वन मुता मैरिज। अगर सिया फीमेल है तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मुता मैरिज कर सकती है, लेकिन सिया मेल के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिया मेल इज हैविंग राइट टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ मुता मैरिज, और एक साथ कर सकता है या फिर एक टाइम एक पहले एक रख ले फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे बहुत सारी कर सकता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं सिया मेल के, तो सबसे पहले सिया मेल किससे कर सकते हैं, सिया फीमेल से मुता मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं जो भी किताबिया लोग होते हैं, मतलब जो जिनका धर्म जो है इस्लामिक लॉ की तरह एक बुक पर निर्धारित है। इसमें हमारे क्रिश्चियन आ जाएंगे, ठीक, इसमें हमारे सरदार आ जाएंगे, तो ये सारे लोगों के साथ भी इस्लामिक लॉ के सिया
मुस्लिम्स जो है मैरिज कर सकते हैं। तीसरा, नॉन किताबिया लोग, ठीक, जो लोग हमारे क्या करते हैं, फायर वर्शिपर होते हैं। नॉन किताबिया में जिनका जो है रिलीजन बेस्ड है, हमारे जिनके पास कोई भी बुक नहीं है, उसमें जो फायर वर्शिपर होते हैं, जिसमें हमारे पारसीज वगैरह आते हैं, उन सब से भी जो है कोई भी शिया क्या कर सकता है, मुता मैरिज को परफॉर्म कर सकता है। आइडल वर्शिपर की यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है। आइडल वर्शिपर में वो लोग आते हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। शिया लॉ के अकॉर्डिंग आइडल वर्शिपर के लोगों के साथ भी जो है शिया कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में शादी की जा रही है, जो लास्ट लेक्चर में मैरिज का कॉन्सेप्ट देखा था, वहां पे जो आइडल वर्शिपर है उससे कोई भी मुस्लिम शादी नहीं कर सकता। ठीक, तो इन लोगों के साथ शिया मेल्स क्या कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स मुता मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कितनी भी मुता मैरिज को परफॉर्म किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन, मुता मैरिज ओनली डन बाय द मेल एंड द फीमेल विच अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। जो मेल और फीमेल है मुता मैरिज के अकॉर्डिंग, वो जो है एज ऑफ प्यूबर्टी 15 साल की एज को अटेन किए हुए होने चाहिए। यहाँ पर गार्जियन की परमिशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब कि 15 साल से कम के लोग कोई भी मुता मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकते जिन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन नहीं किया गया है। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 और 5, इसको ध्यान से पढ़ना है। इफ द टाइम इज मेंशन एंड द अमाउंट ऑफ डोअर इज नॉट मेंशन। ये क्वेश्चन हमसे प्रीलिम्स में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि जब जो निकाहनामा हुआ है मुता मैरिज का पार्टीज के बीच में, उस टाइम पर अमाउंट ऑफ डोअर इज नॉट मेंशन, लेकिन टाइम मेंशन कर दिया गया है, तो इस केस में जो भी मुता मैरिज होगी वो जो है क्या कंसीडर की जाएगी, वॉइड मैरिज कंसीडर की जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इफ द डोअर इज मेंशन एंड द टाइम इज नॉट मेंशन, जहां पर डोअर को मेंशन किया गया है लेकिन टाइम, कितने टाइम के लिए वो मुता मैरिज परफॉर्म की जानी है, ये नहीं लिखा गया, देन द मुता मैरिज इज कंसीडर्ड एज अ वैलिड मैरिज और ए परमानेंट मैरिज। ठीक, तो यहां पर अगर हस्बैंड जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं पार्टियां शिया मुस्लिम, किसी भी वाइफ से या किसी भी औरत से अपना निकाहनामा में उसका डोअर का अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया गया, लेकिन कितने टाइम के लिए वो हुआ है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वो वैलिड मैरिज समझी जाएगी इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग और उसको परमानेंट मैरिज ट्रीट किया जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा मुता मैरिज के बारे में सारी डिटेल्स। अब जानते हैं कि मुता मैरिज को कैसे टर्मिनेट किया जाता है और कब मुता मैरिज टर्मिनेट होती है। तो सबसे पहले जो भी हमारे निकाहनामा में या फिर मुता मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स लिखी हुई है, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम पीरियड, जब एक्सपायरी हो रही है उस टाइम पीरियड की जो मेंशन किया गया है निकाहनामा में, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जो है इसको पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान लिया जाएगा। या फिर मुता मैरिज में जो भी पार्टीज ने मुता मैरिज की है उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो निकाहनामा की कंडीशंस हैं वो वॉयलेट्स हो जाएंगी और वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तीसरा होता है हिबाए मुद्दत, जहां पर हस्बैंड जो है अपनी मुता मैरिज को टाइम से पहले खत्म करना चाह रहा है, तो इस केस में हमें देखने को मिलता है कि वो हस्बैंड वाइफ को डोअर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, कुछ एक्स्ट्रा कंसीडरेशन देता है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स देता है, जिससे कि वो पहले ही शादी को खत्म कर सके। तो इसको बोलते हैं हिबाए मुद्दत। दैट इज इफ द हस्बैंड वांट टू रेपुडिएट द मैरिज बिफोर द पीरियड ऑफ म्यूचुअल मैरिज, देन द हस्बैंड हैज पेड द कंपनसेशन और द एक्स्ट्रा पेमेंट टू द वाइफ। क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या बता दिया है कि अगर हस्बैंड मुता मैरिज को पहले ही खत्म करना चाहते हैं, जो निकाहनामा में लिखा हुआ टाइम है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट या फिर कंपनसेशन देना होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट समझिए कि अगर वाइफ जिसके साथ मुता मैरिज को परफॉर्म किया गया है वो लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम से पहले ही शादी को खत्म करना चाहती है, तो इस केस में उसको जो है जो भी डोअर अमाउंट है पति के द्वारा जो उसको मिलना है मुता मैरिज के बाद, वो छोड़ना पड़ेगा, रिमिट करना पड़ेगा, उसी के बाद वो जो है इसको कर सकती है। हो सकता है कि कुछ अमाउंट उसको पति को देना पड़े कि वो उसको उसकी ऑब्लिगेशन से रिलीज कर दे। क्लियर। अब यहां पर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, द पार्टीज मस्ट नॉट बी अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। मतलब जो हमारी एफिनिटी, फॉस्टरेज और कंसिग्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टीज जो है ऐसे रिलेशनशिप में ना हो जो कि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर आता है, उनमें जो है मुता मैरिज कभी भी परफॉर्म नहीं की जा सकती। क्लियर।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर और आज हमने इस्लामिक लॉ के मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। और यहाँ पर मुता मैरिज प्रेजेंट टाइम में अब परफॉर्म नहीं की जाती है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे भी हमें अब भी सवाल पूछे जाते हैं। इसी वजह से हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है।